जय माँ इंद्राक्षी, जय माँ बगलामुखी। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हार्दिक स्वागत है। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे हमने कमला जी का ध्यान आपको बताया था और हमने उसमें कमला स्तोत्र स्तुति आपको दी, कमला मंत्र आपको दिया, ऐसे ही साधकों भगवती बगला का एक सौम्य और अति सरल स्तुति होती है, ध्यान होता है और बगला जी का गायत्री मंत्र भी होता है। बगलामुखी साधना वास्तव में शत्रु को तो परास्त करती है और जो हमारा संकट भरा समय चल रहा होता है उसको भी भगवती जगत जननी वास्तव में दूर करती है। तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट हो, शत्रु बाधा हो, शरीर की बाधा हो, ऊपरी बाधा हो, या कोर्ट कचहरी में आप परेशान हो रहे हों, अनेक भांति से आपकी कामनाएं अपूर्ण पड़ी हों, संपूर्ण ना हो रही हों, पूर्ण ना हो रही हों, तो आप भगवती पीताम्बरा की शरण में जाकर के आज हम सौम्य साधना आपको बताएंगे। बहुत लोग ऐसे हैं बगलामुखी के लिए केवल इतना ही मात्र समझते हैं कि शत्रु को ही दमन करती हैं, शत्रुओं को ही परास्त या प्रहार करती हैं। बेटे ऐसा नहीं है। वो माँ है, वो अपने बच्चे के हर दुख दर्द तकलीफ को दूर करती है। तो आज बहुत अति सौम्य साधना है। किसी भी प्रकार का साधक, किसी भी दीक्षा से दीक्षित साधक इस साधना को भगवती को अपनी माँ समझते हुए माँ के भाव से इस साधना को कर सकता है, कोई हानि नहीं है। ठीक है, कई बार हम तीक्ष्ण साधनाओं में डर जाते हैं, तो ये साधना बड़ी सौम्य हम आज आपको बताएंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 12 जुलाई सन 2024 दिन शुक्रवार, संवत 2081, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष, तिथि षष्ठी, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। सबसे पहले ये साधना कब से करें? शुक्ल पक्ष की द्वितीया से करें, या इस साधना को हम रिक्ता तिथि से करें, जैसे शनिवार का दिन हो, चतुर्थी, नवमी या चतुर्दशी तिथियां पड़ रही हों, दिन शनिवार का हो। इन तिथियों में भी ये साधना बड़ी ही फलदायी होती है। या फिर आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से भी इस साधना को आप प्रारंभ कर सकते हैं। भगवती को पीले रंग के परिधान अति प्रिय हैं, पीला रंग अति प्रिय है, तो आप इसीलिए इनका नाम पीताम्बरा भी है। समझ गए आप? तो जैसे आप जब इस साधना को करें तो पीले वस्त्र आप रखें तो अति उत्तम। पूर्व, उत्तर या पश्चिम की दिशा में इस साधना को आप कर सकते हैं। दक्षिण साधना भी होती है, लेकिन वो अति तीक्ष्ण हो जाती है, वो मार्ग अलग है, कभी बाद में आपको जिक्र किया जाएगा। सामने एक चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछा लें, भगवती की फोटो रख लें और भगवती की फोटो रख करके भगवती का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करके प्रातःकाल इस साधना को आप प्रातःकाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें हम आपको बगला जी का गायत्री मंत्र भी बताने वाले हैं। तो आप पहले भगवती बगला का ध्यान करें। सबसे पहले पंचोपचार, षोडशोपचार, धूप दीप फल फूल आदि चढ़ा करके उनको प्रणाम कर लें। उसके बाद अनुमति लेकर के 40 दिन या 2 महीने, 6 महीने या जब तक आपका कार्य पूर्ण नहीं होता, जिस निमित्त आप कर रहे हैं, आप इसे करें। संकल्प भी ले लें कि भगवती मैं इतने दिन ये साधना करूंगा, या यथा इच्छा यथा शक्ति, या आप जितनी मुझे हिम्मत शक्ति देंगी मैं करता हूँ, ये करती रहूंगी और आपकी कृपा से मेरा ये कार्य पूर्ण हो। ठीक है बेटे, कभी भी किसी के अहित के लिए कोई साधना नहीं करनी चाहिए। उसके बाद भगवती का ध्यान करें। ध्यान के उपरांत भगवती की स्तुति करें 1, 3, 5, 7 या 11 बार। उसके तुरंत बाद आप भगवती का जो गायत्री मंत्र है बगला का, उस गायत्री मंत्र की 3, 5, 7 या 11 माला जितनी रोज करें उतनी ही रोज करें, कम बत्ती नहीं हमें रोज करना है। ठीक है, तो अब आइए भगवती बगला जी का एक सौम्य सा ध्यान आप देखें, वो आप ऐसे ही पढ़ें, उसके बाद हम स्तुति बताएंगे। ध्यान देखें, ऐसे पढ़ें, हाथ जोड़ लें। पीले पीले वसन हैं, भूषण हूँ पीले पीले, सुमुखी विचित्र रूप आपनो दिखायो है। झपटी गई है जीव निज भक्त शत्रु कर, मारी बे को ताही बेगी मुदगर उठायो है। मुदगर, जो आपने मुदगर उठाई हुई है। थकित कियो है ताही बार बार त्रस्त करी, बोली ने सकत वह ऐसा डर पाया हो, यानी कि बोल भी नहीं सकता है, ऐसा उसके मन में भय व्याप्त हो गया है। बगला तिहारो देखी अद्भुत स्वरूप यह, साधक प्रसन्न मन तोर यश गायो है। पुनः सुने, ध्यान करें, हाथ जोड़ लें।
पीले पीले वसन है भूषण हूँ पीले पीले, सुमुखी विचित्र रूप आपनो दिखायो है। झपटी गही है जीव निज भक्त शत्रु कर, मारी बेको ताही बेगी मुदगर उठायो है। थकित कियो है ताही बार बार त्रस्त करी, बोली न सकत वह ऐसे डर पायो है। बगला तिहारो देखी अद्भुत स्वरूप यह, साधक प्रसन्न मन तोर यश गायो है। प्रणाम करके कंधे झुका करके फिर भगवती की स्तुति करें। वो भी सौम्य है, सरल भाषा में है, हिंदी में है। इस स्तुति को जो हम अब बताएंगे आपको, आप लिख लेना 1, 3, 5, 7 या 11 बार हम प्रतिदिन कर सकते हैं। आइए स्तुति नोट करें। जय बगला महापीताम्बरा, जय विष्णु शंकर भामनी, जननी जटा बहुरूपिणी। बगला महापीताम्बरा तू सिद्ध विद्यारूपिणी, तू चक्र गति मति स्तंभनी, वर शक्ति साधन साधिका। तुझ विण न गति यामो अनल जल अनिल तत्व प्रचारिका। तव कर्म गति संचालभु स्तंभन प्रभावे भारती, यदि ते दबाए ना रुके जग काम घर्षण तारथी। तू एक जग संचालिका, माँ पूजती जन कामना, सिद्ध विद्या नाम थी। यहाँ अपना नाम बोलेंगे सब, ये खाली जगह छोड़ दिए अपने नाम, यानी कि अपना नाम लिख लें, कुछ भी लिख लें। करें तुझे वंदना, जैसे आपका नाम प्रीति है, आपका नाम मोहिनी है, आपका नाम मोहन है, मोहन करे तुझे वंदना। पुनः सुने। जय विष्णु शंकर भामनी, जननी जटा बहुरूपिणी। बगला महापीताम्बरा तू सिद्ध विद्यारूपिणी। तू चक्र गति मति स्तंभनी, वर शक्ति साधन साधिका। तुझ विण न गति यामे अनल जल अनिल तत्व प्रचारिका। तब कर्म गति संचालभु स्तंभन प्रभावे भारती, यदि ते दबाए ना रुके जग काम घर्षण तारथी। तू एक जग संचालिका, माँ पूजती जन कामना, सिद्ध विद्या नाम थी। यहाँ अपना नाम बने, करें तुझे वंदना। है ना, कितनी सुंदर स्तुति भगवती की है, बगला की है। बगला के साधक बड़ी स्तुतियाँ कई बार उनके मन में आता है कि हम बगला जी की साधना करें, पर हम कोई सौम्य सी साधना करें। तो बेटा ये स्तुति बड़ी सौम्य है, आप इसे मन से पढ़ें, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। ठीक है। अब भगवती बगला जी का गायत्री मंत्र क्या होता है वो भी आप नोट करें। श्री बगला गायत्री। ओम बगला मुख्यै विद्महे स्तंभन्यै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम बगला मुख्यै विद्महे स्तंभन्यै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ये बगला जी का मंत्र है। इस मंत्र को आप, जैसे हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, राम गायत्री पढ़ते हैं, शिव गायत्री पढ़ते हैं, विष्णु गायत्री पढ़ते हैं, ऐसे ही बेटे ये भगवती बगला गायत्री है। तो आप दोबारा सुन लें। धूप दीप दे करके, चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछा करके, भगवती की फोटो धूप दीप देकर, पंचोपचार पूजन करके, संकल्प लेकर के दिन सारी चीज़ें हमने बता दी हैं। सबसे पहले ध्यान पढ़ेंगे 1 बार, उसके बाद जो स्तुति हमने पढ़ी है उस स्तुति को आप 3, 5, 7 या 11 बार पढ़ सकते हैं या 1 बार पढ़ सकते हैं। ठीक। और इसके बाद जब हम मंत्र पढ़ें तो मंत्र की 1 माला, 3, 5, 7 या 11 माला। तो बेटे कम से प्रारंभ करें, अधिक ले जा सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आज 1, कल 3, फिर 5, फिर 1, फिर 2, फिर 3, नहीं। भले पहले दिन 1-1 से करें और दूसरे दिन 3-3 का सारा अभ्यास कर लें या 5-5 कर लें, ध्यान एक ही बार पढ़ा जाएगा। करने के उपरांत क्षमा। ओम आवाहनम न जानामि न विजानामि पूजनम, आता है ना? नहीं तो हे भगवती, जो भी मुझसे कोई मंत्र पूजा करते समय कोई त्रुटि रह गई हो, अपना अबोध बालक, अज्ञानी बालक या बालिका समझ करके हमें क्षमा करना। वस्त्र रोज धुले हुए पहनेंगे, ये ध्यान रखें। यही ना हो कि वही कपड़े आप 1 महीने तक चलाएं। कुछ लोग पूजा के कपड़े कम धोते हैं। रोज नया वस्त्र, पीला पूरा नहीं पहन सकते परिधान, तो पीला गमछा कुछ ना कुछ ऊपर रखें। पीला अपने तिलक, भगवती को जो भी कुछ चढ़ाएं, पीला रंग प्रिय है। पीले पुष्प हो, पीला भोग हो, बेसन के लड्डू, है ना, तो ऐसा कुछ भी पीला ही भोग चढ़ाएं। बाद में प्रसाद रूपेण अगर घर में कोई कन्या है उनको दें, नहीं तो मिल बांट करके प्रसाद रूपेण में खा लें। जितने दिन आपके घर में 40-41 दिन या 2 माह, 3 माह, 4 माह, 6 माह, जितने दिन आप साधना करें, ब्रह्मचर्य का पालन रखें। नॉन वेज कतई ना लें और चमड़े से बनी वस्तुएं
वस्तुएं जितने भी हैं, जैसे आपका पर्स है, बैग है, शीट्स हैं, बेल्ट है, वो सब त्याज्य हैं, उन्हें सबको त्याग दें। भगवान को पाने के लिए भगवान जैसे गुण बनाने पड़ते हैं। लोहे को काटने के लिए लोहे की आवश्यकता होती है। इसलिए जिस रूप की साधना साधक करे वैसे ही रूप की उसके अंदर छवि आना लाजमी जरूरी होता है। तो बेटे अच्छे से करिएगा, आपको भगवती की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। जगत जननी जगदम्बा के अनेकों सब रूप हैं, अनेकों रूपों में भगवती विश्व में विचरण करती है, अनेकों रूपों में भगवती हमें दिखती हैं, अनेकों रूपों में साधक गण भगवती की नाना रूपों में भगवती की पूजा करते हैं। इन्हीं जगत जननी को कोई कामाख्या के नाम से पूजता है, कोई भैरवी के नाम से पूजता है, कोई छिन्नमस्तका के नाम से पूजता है, तो कोई शारदा कह करके पुकारता है, तो कहीं शाकंभरी के रूप में उन्हें भजता है ना बेटे। तो इसे अच्छे से जिस रूप में जिस भाव में आप माँ को भजोगे, माँ हमेशा अपनी संतान के लिए तत्पर रहती हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। गलती किसकी होती है? हम लोगों की होती है। हम भी माँ के बच्चे हैं, दूसरे लोग हैं वो भी माँ के बच्चे हैं। तो भगवती की साधना में ये ना सोचें कि हम अपने लिए कामना और दूसरे के लिए दुष्कामना, कि माँ उसका विनाश हो, उसका नाश हो। नहीं साहब, ऐसा भगवती कैसे कर सकती हैं? एक बालक का उत्थान करें और एक बालक का पतन करें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इसलिए आप जब भी भगवती की साधना करें, आप यही कहें, भगवती आपकी कृपा से मेरा कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। फिर देखो बेटे कैसे जीवन में चार चांद लगते हैं। आइए, जगत जननी स्वरूपा भगवती जगदम्बा पीताम्बरा के रूप में भगवती जगत जननी की स्तुति सुने, हाथ जोड़ लें, भगवती की साधना करें। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती पीताम्बरा जगत जननी जगदम्बा का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। ये सारी बातें नोट कर लिया करें, ये सारी स्तुतियां नोट कर लिया करें बेटे, जीवन में आपके बहुत काम आएंगे, है ना। कहीं ना कहीं जीवन है, किसी न किसी रूप में किसी न किसी मोड़ पर जाकर के जीवन की गाड़ी थम सी जाती है। तो आपकी जीवन के पहिए सुचारू रूप से चलते रहें, कार्य करते रहें, आपका जीवन आगे बढ़ता रहे। इसीलिए समय समय पर ऋषि मुनियों ने अनेकों रूपों की साधनाएं साधकों के लिए प्रस्तुत की हैं। उन्हीं में से आज एक सौम्य साधना आपको बताई गई। आप जीवन में कभी से करके देखें, लाभ मिलेगा। जो इसके अनुभव हों वो किसी खास मित्र को, माँ को या गुरु को ही बताने चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी साधना का भेद नहीं देना चाहिए। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।
गुरुजी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।